दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। तो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक प्रोग्राम के बारे में बताने वाली हूँ। ये है बीएचयू से रिलेटेड। जो बीएचयू में पीजी वाले बच्चों का एडमिशन हुआ था, तो उसके बाद स्पॉट राउंड हो गया था, स्पॉट राउंड 2 तक का आया हुआ था। उसके बाद अब जो सीट इनके पास वैकेंट है, उन सीट्स को इन्होंने वैकेंट मतलब जो सीट बच गई हैं उनको इन्होंने मॉपअप राउंड में दे दिया है। मतलब स्पॉट राउंड क्या होता है, बच्चे कुछ कंफ्यूज हो रहे थे। जैसा सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप नहीं बन पा रहा है। ओके, तो यहाँ पे बच्चे जिस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो रहे थे उसके बारे में यहाँ पे बताने वाले हैं। तो बीएचयू में अभी मॉपअप राउंड का नोटिस आया हुआ है और इन्होंने मॉपअप राउंड में ये बता दिया है। एक तो इन्होंने जो नोटिस प्रोवाइड किया उसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। तो नोटिस जो आई हुई है, नोटिफिकेशन, थोड़ा सा वीडियो पे बने रहना क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हम पूरा एनालिसिस आपको करके यहाँ पे दिखाएंगे और एक एक प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं कि किस प्रोग्राम में कितनी क्या सीट है और कितने आपको मार्क्स पे यहाँ पे मॉपअप राउंड में एडमिशन मिल सकता है। तो इसके बारे में बस थोड़ा सा स्टे करना, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो ये लंबा होने वाला है। तो देखो, यहाँ पे जो इन्होंने ये लिस्ट निकाली हुई है, जो शेड्यूल निकाला हुआ है, ये शेड्यूल में ये लिखा हुआ है कि पीजी कैंसिलेशन एंड विड्रॉल विल बी डिसेबल्ड। मतलब 28 तक का यहाँ पे प्रोसीजर कंप्लीट करना था, तो वो ये चीज़ हो चुकी है 6 बजे तक का। फिर यहाँ पे जो वैकेंसी सीट की लिस्ट इन्होंने प्रोवाइड करनी थी वो 29 को 6 बजे तक आ चुकी थी। अब इन्होंने बताया कि फिजिकल रिपोर्टिंग आपका जब यहाँ पे मॉपअप राउंड होगा तो बेटा फिजिकल रिपोर्टिंग आपकी सेंटर पे कब करनी होगी, 3 से 4 तारीख में। तो यही सेम जो आपकी डेट दी गई है, यही सेम डेट पे जो बीबीएयू है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, उसने अपना स्पॉट राउंड रखा हुआ है। तो उसके बारे में भी हम क्लियर करेंगे कि किधर आपको जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए, और अगर आपको दोनों अटेंड करना है तो क्या करना है। तो यहाँ पे फिर लिखा है मेरिट डिक्लेरेशन बाय द डिपार्टमेंट एंड सेंटर ऑन नोटिस बोर्ड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरिट जो आएगी वो बेटा 5 तारीख को आएगी। मतलब आप यहाँ पे 3 से 4 तारीख में आ करके बीएचयू में फिजिकल रिपोर्टिंग कर दोगे। मतलब फिजिकली आप यहाँ पे क्लियरेंस ले लोगे कि हाँ भैया हमारा यहाँ पे एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे जब भी सारे बच्चे आ जाओगे तो उसके बाद रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया जाएगा 5 तारीख को। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो फीस सबमिट करनी पड़ेगी, आपको वो फीस सबमिशन और सीट अलॉटमेंट होगा वो 6 तारीख में, ये चीज़ याद रखना। और फीस जो होगी बेटा 48 घंटे में आपको पूरी तरह से कंप्लीट कर देनी है। उसके बाद ही आपका यहाँ पे जो रिजल्ट है वो मतलब आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि आपको जो मॉपअप राउंड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए बेटा वो ये चाहिए। आपको ये फॉर्म फिल करके तभी वहाँ पे जाना है। इस फॉर्म को फिल कर लेना, अपना साइन कर लेना और उसके बाद आप यहाँ पे बीएचयू में जाना। उसके अदरवाइज में मत जाना। पहले आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेना, उसी के बाद यहाँ पे पहुँचना और मॉपअप राउंड में आपको यहाँ पे 3 से 4 तारीख में जाना है। ठीक है, ये चीज़ एक हो गई। तो ये चीज़ के बारे में तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था, आपको बता दिया था कि मॉपअप राउंड इनका आ चुका है। अब हम हर एक एक सब्जेक्ट में प्रीवियस में कितना कट ऑफ गया है और इसमें कितनी सीट वैकेंट है, तो कितने बच्चों को आगे चांस मिल सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, हम फटाफट से एक हमारे पास सीट ओपन हो रखी है जो प्रीवियस रिकॉर्ड गया हुआ है और यहाँ पे हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो नीचे से अगर आप देखोगे तो बैचलर ऑफ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में अगर आप देखोगे तो कितनी यहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं, पेड सीट प्लस यहाँ पे जो देखोगे जो नॉर्मल रेगुलर सीट्स होंगी। तो आप देख लेना C2 जो कौन है, C2 वाले बच्चे का नाम देख लेना कि C2 कौन है, C1 कौन है। C2 यहाँ पे बीएचयू कोटा, मतलब जो बीएचयू से यहाँ पे ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो बीएचयू कोटा, और जो C1 है मतलब जो यहाँ पे नॉन बीएचयू जो नए नए बच्चे यहाँ पे प्रोसीजर कंप्लीट कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे इनकेस अगर आप देखना चाहोगे तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए सीट अवेलेबल है, यहाँ पे C1 OBC सिर्फ एक बच्चे के लिए यहाँ पे सीट अवेलेबल है, सिर्फ एक सीट यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि कितने नंबर वाले बच्चे का यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। तो यहाँ पे लास्ट C1 वाले बच्चे का OBC का गया हुआ था 155 गया हुआ था। तो अगर आपका यहाँ पे जिस बच्चे का 154 और 153, मैं बता देती हूँ कितने बच्चे चले जाओ, 153, 152, 151 वाले 3 बच्चे अगर हों तो वहाँ पे जरूर से चले जाना, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे एक सीट खाली है तो सारे बच्चे ये सोच के बैठेंगे कि भैया यहाँ पे हम जाएंगे हमारा चांस तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि एक सीट खाली है तो कोई आकर के ले लेगा। तो यही सोच के पता चले वहाँ कोई पहुंचे ही ना, है ना। तो 3 बच्चे अगर आप चाहते हो 153, 152, 151 वाले बच्चे यहाँ पे जा करके पहुंच जाना, और क्या पता आपको यहाँ पे पेड सीट भी अवेलेबल हो जाए। तो अगर आप 3 जाओगे ना तो उसमें से एक बच्चे को तो यहाँ पे ये ओबीसी वाला रेगुलर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखो पेड सीट में 0 अवेलेबल है, तो पेड सीट के लिए अगर आप देखोगे तो देखो ऊपर यहाँ पे अवेलेबल है, तो पेड सीट के लिए भी यहाँ पे हो सकता है आपको चांस मिल जाए। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ चांस मिल सकता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दे देना। यहाँ पे कोड अलग अलग हैं, तो कोड का भी ध्यान देना कि किस कोड वाले बच्चे को कब जाना है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग, जैसे स्पेशल एजुकेशन में साइंस आता है, मैथमेटिक्स आता है। तो जो अभी मैं बता रही थी वो ह्यूमैनिटीज का था। देखो ह्यूमैनिटीज में देखोगे
देखोगे तो सिर्फ एक सीट अवेलेबल है। और अगर मैथमेटिक्स में देखोगे तो मैथमेटिक्स में बच्चा एक भी सीट अवेलेबल नहीं है। नहीं, हाँ, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ का पेड सीट देखोगे तो पेड सीट अवेलेबल नहीं है, लेकिन रेगुलर सीट देखोगे तो उसमें एक सीट अवेलेबल है। और मैथमेटिक्स का अगर देखोगे तो यहाँ पे एक सीट अवेलेबल है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एससी कैटेगरी का C1 वाले बच्चे का अवेलेबल है। तो अगर आप कोई मैथमेटिक्स वाले बच्चे हो, अगर आप यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए बात करना चाह रहे हो कि मैम मैथमेटिक्स में यहाँ पे कितना आया हुआ था, तो मैथ्स के लिए अगर आप बात करोगे तो 155 उनका आया हुआ था। तो अगर आपके वही 3 बच्चे अगर आप अवेलेबल हो तो वहाँ पे चले जाना, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर नहीं तो आपको पेड सीट के लिए ऑफर किया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ये किसके लिए है, ये साइंस के लिए है। तो साइंस में अगर आप देखोगे तो 2 1 1 मतलब अभी यहाँ पे एक एक करके और 2 2 करके सीट्स अवेलेबल है। तो इनके लिए अगर आप देखोगे तो साइंस वाला एक बार मैं ओपन कर लेती हूँ। साइंस में अगर आप देखोगे तो यूआर का लास्ट गया हुआ था 167। तो अगर आप 166 165 164 163 वाले बच्चे 3 बच्चे हो तो यहाँ पे चले जाना, क्योंकि यूआर में भी 2 सीट अवेलेबल है। और एससी वाले बच्चे भी इतने मार्क्स पे हैं, तो इतने वाले बच्चे देखो। अगर एससी का अगर बात करोगे तो यहाँ पे एससी का जो कट ऑफ गया हुआ था साइंस का, एससी का फिलहाल के लिए तो यहाँ पे अभी कट ऑफ नहीं लिखा हुआ है। हाँ, फिलहाल के लिए तो स्पॉट राउंड का इसमें कट ऑफ नहीं लिखा हुआ है। तो जो आपका यहाँ पे लास्ट राउंड आया हुआ है बीएचयू का, लास्ट राउंड में जितना मार्क्स आपका है तो उतने मार्क्स में से 1 2 3 नंबर माइनस करके जितना आपका बन रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। इतने अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पहुंच सकते हो। तो ये कुछ रहा यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन के बारे में। अगर आप बात करोगे, अब यहाँ पे एक सीट पेड सीट अवेलेबल है बेटा लैंग्वेज में। तो अगर आप लैंग्वेज वाला कोई बच्चा है, आप स्पॉट राउंड में अपना देख लेना। स्पॉट राउंड में आपका अगर गया हुआ है, जितना भी मार्क्स गया हुआ उसमें से 1 2 नंबर माइनस करके अगर आपका बन रहा है तो यहाँ पे पेड सीट आपको ऑफर कर दी जाएगी। तो जितना इधर नीचे वाली लास्ट वाली लिस्ट है, तो जो यहाँ पे बचा हुआ है तो एक एक सीट जिसमें अवेलेबल है, तो उसके लिए हम यही बोलेंगे कि 3 बच्चे जा सकते हैं। तो जो स्पॉट राउंड में, जैसे अगर मान लिया आपका 150 आया हुआ है तो उसमें से 149 148 और 147 इतने मार्क्स वाले बच्चे यहाँ पे जा सकते हैं। आपका चांस बन सकता है एडमिशन हो जाने का, ठीक है। और जिसमें सीट्स ज्यादा अवेलेबल है, जैसे कि हमने मान लिया, जैसे देखो यहाँ पे जो ये MBA है, जिसमें आप देख सकते हो MBA में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और रिस्क इंश्योरेंस और स्पेशल फी कोर्स है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पे अवेलेबल है 2 2 3 2 1, मतलब ये सीट अवेलेबल है। तो इसमें आराम से 5 से 6 बच्चे जाकर के एडमिशन ले सकते हो। और वो कौन से बच्चे होंगे, आप यहाँ पे पहले प्रीवियस का रिकॉर्ड देख लेना, जितने कट ऑफ गया हुआ है उसमें से 5 से 6 नंबर माइनस करके अगर आपका बन रहा है तो आराम से आप जा सकते हो। जैसे कि अगर 150 है तो 149 148 147 146 145 इस ऐसे 10 बच्चे भी जा सकते हो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारे बच्चे यहाँ पे आएंगे, सारे बच्चे तो आने वाले नहीं है, क्योंकि वो यही सोचेंगे कि भैया 2 सीट अवेलेबल है तो क्या ही करे, जा करके जाना आना हमारा फालतू खर्चा हो जाएगा। तो उसके लिए आप मत सोचो, आप यहाँ पे चले जाना। हो सके आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट सारा ले करके जाना, आपका चांस जरूर से बन सकता है। डॉक्यूमेंट के लिए अलग से एक वीडियो मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लेना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि जब यहाँ मॉपअप राउंड में आप जाओगे तो जब 3rd को जाएगा, मतलब 3 और 4 दो दिन पे हो रहा है ना, तो तीसरे दिन मतलब जो 3 सितंबर को बच्चे जाएंगे तो उस टाइम का जो फीडबैक होगा, किन किन बच्चों का चांस मिल रहा है और कितने बच्चे वहाँ पे पहुंचे हैं, क्या है, कैसे क्या प्रोसीजर है, उन सब के बारे में यहाँ पे हम लाइव सेशन आपका देंगे। तो उस लाइव सेशन में आपको सब कुछ हम बताएंगे। इवन वहाँ पे एक बच्चा अगर कनेक्ट हो पाएगा तो उस बच्चे को हम कनेक्ट करके उससे फीडबैक भी दिलाएंगे। तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर हम वहाँ पे कंडक्ट कराते हैं कोई लेक्चर तो उसको आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो उसके लिए आपको चैनल पे बने रहना है, चैनल पे अपडेटेड रहना है। अब देखो सीट किसमें ज़्यादा अवेलेबल है। अगर आप सीट देखोगे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री जो है स्पेशल फी कोर्स है, मतलब आपको यहाँ पे फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे यूआर का अगर देखोगे तो 11 सीट अवेलेबल है और C1 OBC का देखोगे तो यहाँ पे अभी 12 सीट अवेलेबल है। तो हिस्ट्री वाले बच्चे अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हो तो जरूर से चले जाना। यहाँ पे 10-20 बच्चे चले जाना। अगर आपका यहाँ पे चांस बन सकता होगा ना तो आराम से आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। और वैसे ही अगर आप बात करोगे तो फैशन टेक्नोलॉजी एंड जो अप्रैल डिज़ाइन है, इनमें भी आपकी सीट वैकेंट है। राजीव गांधी साउथ कैंपस स्पेशल फी कोर्स है। तो यहाँ पे आप एक बार देख लेना कि कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है और कितनी सीट अवेलेबल है। तो इसमें आप देख लो कि अभी 19 17 5 9 6 अभी बहुत सारी सीट अवेलेबल है। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप यहाँ पे अगर 20 से 30 बच्चे अगर भी अभी भी यहाँ पे अगर वैकेंट है, अगर उनको कहीं एडमिशन नहीं मिल पाया है तो बच्चे यहाँ पे जा करके एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे जो ये फैशन टेक्नोलॉजी वाले जो बच्चे हैं, इसके लिए हम आपको बता दे रहे एक बार, फैशन टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं। एक मिनट, मैथमेटिक्स हो गया और डेयरी इसमें ये हो गया। हाँ,
तो हम इसके लिए अगर आपको बोलेंगे तो भैया अगर आपके यहाँ पे बहुत कम मार्क्स भी है ना, आराम से यहाँ पे जा सकते हो, मतलब आपको बहुत कम मार्क्स में भी एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें बहुत रेयरेस्ट बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। तो अगर आप अभी कहीं नहीं एडमिशन पा पाए हो तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो इसमें जितनी भी सीट्स अवेलेबल हो रही हैं, देखो रेड कलर मतलब 0, तो जिसमें जिसमें सीट अवेलेबल हो रही हैं, तो बेटा अगर आप का प्रीवियस रिकॉर्ड आपके पास है तो प्रीवियस रिकॉर्ड देख करके 10 से 5 नंबर माइनस करके, इवन अगर ज़्यादा सीट अवेलेबल है तो जितनी सीट अवेलेबल है ना उतने नंबर माइनस कर दो। माना कि यहाँ पे 19 सीट अवेलेबल है ना, तो अगर आपका गया हुआ है लास्ट में 120, तो उसमें से 19 माइनस कर दो, मतलब 101 मार्क्स तक के बच्चे वहाँ पे 120 से लेकर के 101 मार्क्स तक के बच्चे वहाँ पे जा सकते हैं एडमिशन के लिए। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दे देना। इसके अकॉर्डिंग अगर आपको यहाँ पे चांस मिल रहा है तो आप इस चांस को ग्रैब करो। और बच्चे पूछ रहे थे कि मैम BBAU और BHU दोनों में साथ में मॉप अप राउंड हो रहा है, स्पॉट राउंड वहाँ पे अलग हो रहा है, यहाँ पे मॉप अप राउंड हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखो हम बात बता दे रहे हैं कि यहाँ पे 3 से 4 2 दिन पे आपका यहाँ पे कंडक्ट कराया जा रहा है। तो 3 से 4 2 दिन यहाँ पे स्पॉट राउंड होगा। तो अगर आप 3 को नहीं जा पा रहे हो तो 3 को यहाँ पे BBAU में कंडक्ट कर लो, आ जाओ और 4 तारीख को यहाँ चले जाओ। और BBAU में आपको बता दिया गया कि इस कोर्स का किस डेट पे यहाँ पे स्पॉट राउंड होना है। तो उसके लिए आप लिस्ट पहले देख लेना, हम आपको उसकी अलग से स्क्रीनशॉट आपको यहाँ प्रोवाइड कर देंगे और अलग से उसका वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे। और BBAU में भी बहुत सारी सीट अवेलेबल हैं और आगे भी अभी स्पॉट राउंड आने वाला चांस है। और स्कॉलरशिप का भी फॉर्म आने वाला है, चाहे BHU हो, चाहे DU हो, चाहे और BBAU है। तो उसके लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, जिससे कि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। और यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ जो देखो यहाँ पे हम आपको ऐसा नहीं कि बैक टू बैक हम आपको वीडियो देंगे, वही वीडियो आपको देंगे जिससे कि आपको कोई भी चीज़ मिस ना हो और वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जिससे कि आपको हर एक एक चीज़ एक वीडियो में ही मिल जाए, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। इनकेस कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसके लिए हम आपको हर एक एक चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि एक एक चीज़ आपकी क्लियरेंस हो गई है। अगर इनकेस अभी कोई डाउट रहता है तो आप बता देना। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल भी है, क्योंकि टेलीग्राम बंद होने के ऐसे बैन होने के न्यूज़ आ रही हैं, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल पे आ सकते हो। और इंस्टाग्राम पे भी पेज है, आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करके आप वहाँ पे मैसेज करके डायरेक्टली आप बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच।